ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक कुआं था जो कई सालों से सूना पड़ा था। कोई उस कुएं का उपयोग नहीं करता था, पर कभी कभी राह चलने वाले बच्चे, भेड़ बकरी चराने वाले उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का था राजू। उसे कुएं से कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर राजू कुएं में देखने के लिए जैसे ही मुंडेर पर गया, अचानक एक बड़ा हाथ बाहर आया और राजू को कुएं के अंदर खींच ले गया। यह देख सारे बच्चे जल्दी से कुएं की तरफ गए, पर राजू वहाँ नहीं था। वह गायब हो चुका था। बच्चे डर गए और भागते हुए गांव के मुखिया के पास गए और सारी बात बता दी। जब हम कुएं के पास खेल रहे थे तो राजू कुएं के पास चला गया। तभी कुएं से एक हाथ निकला, बहुत बड़ा था, और झटके से राजू को कुएं के अंदर खींच ले गया। मुखिया चाचा, वहाँ कोई भूत है? ठीक है बच्चों, हम देख लेंगे, तुम सब जाओ। उसके बाद गांव वालों ने भी कुएं को देखा, पर राजू सच में वहाँ नहीं था और आसपास किसी और के कदमों के निशान भी नहीं थे। यह सब देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजू कहाँ गया। और फिर अगले दिन दो राहगीर, चंदन और मदन, कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें भी कुएं में से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। अरे, ये आवाज कैसी लगती है? लग रहा है अंदर कुछ गिर गया है, चल के देखता हूँ। और मदन जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो राजू की तरह उसे भी एक बड़ा हाथ अंदर खींच ले गया। यह देखकर चंदन बहुत डर गया और जल्दी से मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, कुएं में सच में भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूत का एक बहुत बड़ा हाथ आया और मदन को अंदर खींच ले गया। फिर गांव में ऐसी घटनाएं रोज होने लगी, जिससे गांव वाले बहुत डर गए और कुएं के पास जाना छोड़ दिया। गांव में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूत से छुटकारा कैसे पाया जाए। वहीं गांव में एक लड़का था, बुद्धू। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। वह कहता था, भूत वहाँ पर नहीं है, बात कुछ और ही है, पता करना पड़ेगा। और फिर एक दिन बुद्धू अपने एक दोस्त के साथ कुएं के पास एक रस्सी लेकर चला गया और उसने रस्सी को अपने कमर से बांध दिया और रस्सी का दूसरा छोर एक पेड़ से बांध दिया और कुएं की मुंडेर के पास चला गया। तभी फिर से वही हाथ बाहर आया और बुद्धू को पकड़कर खींचने लगा, पर बुद्धू रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वह हाथ उसे अंदर नहीं खींच पाया और हाथ अंदर चला गया और बुद्धू बच गया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि भूत नहीं है। अगर भूत होता तो रस्सी बंधे होने पर भी मुझे खींच लेता, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब माजरा कुछ और ही है। ऐसा कहते ही बुद्धू अपने दोस्त के साथ कुएं में कूद गया। बुद्धू को वहाँ वही हाथ दिखा जो उन्हें अंदर खींच रहा था। तभी बुद्धू को एक दरवाजा दिखता है। अरे, यह दरवाजा कैसा है? भला कुएं में दरवाजा भी होता है? फिर धीरे धीरे बुद्धू दरवाजे को खोल देता है। उसे बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है। ये क्या? यह तो सुरंग है। थोड़ा और आगे जाने पर वे देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं और गांव के गायब लोग कुएं में खुदाई का काम कर रहे हैं। मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी, कहीं वो लड़का अंदर तो नहीं आ गया? वह हाथ देखते ही भाग गया होगा। गांव के लोग इस कुएं से बहुत डरते हैं। वह इसके अंदर तो क्या, इसके करीब भी नहीं आते हैं। हम अपना काम शांति से कर सकते हैं, और वैसे भी अब 2 दिन का काम और रह गया है। फिर हम हवेली तक पहुंच जाएंगे और सारा खजाना चुरा के वहां से भाग जाएंगे। बुद्धू यह सब सुन लेता है। वह जल्दी से गांव वालों को सब कुछ बता देता है
और फिर मुखिया जी पुलिस लेकर के सुरंग में पहुंच जाते हैं और चोरों को गिरफ्तार कर लेते हैं।